अच्छा लगा। एम्स बिलासपुर में यहाँ पे हमारी इंटरेक्शन हुई। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज, हमारे डायरेक्टर हैं, एमएस हैं, बाकी सीनियर ऑफिसर्स थे जो इसमें शामिल थे। कई ऐसे इश्यूज़ थे जो एम्स बिलासपुर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हिमाचल गवर्नमेंट से संबंधित हैं, जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, इंस्टीट्यूशन की बेटरमेंट के लिए, और स्टेट के जो इश्यूज हैं, स्टेट के जो कंसर्न हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। इसमें विस्तार से चर्चा हुई और कैसे हम एम्स की और बेटर वे में हिमाचल के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए बेटर हेल्थ सर्विसेज में इनके हम योगदान और बेटर कर सकें, इसके बारे में चर्चा हुई। और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे सॉल्व करना, जैसे कैंपस के बाहर पार्किंग स्लॉट बनाने की ज़रूरत है, और वहाँ रेन शेल्टर बनाने की ज़रूरत है। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है स्पेशली, या इवन जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनके अटेंडेंट हैं, इनको लेट इवनिंग आवर्स में, जैसे आसपास बिलासपुर या ब्रह्मपुखर जिनके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वहाँ पे है, वहाँ पे कम्यूट करना पड़ता है, तो उसमें जैसे बस फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात है, या एडिशनल यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ डेवलप करने की बात है। और एक बहुत अच्छा इससे बात निकली है कि जो हमारे एमएस हैं डॉक्टर दिनेश जी, इनके प्रयास से एक आपात सेतु के नाम से उस पर काम हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें हिमाचल के जितने हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, और फर्स्ट गो में हम बिलासपुर से शुरू करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस को भी इसमें साथ में लेंगे, और जो हमारे सिविल हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि पेशेंट्स को जब हम उसके घर से इमरजेंसी कंडीशन में जब 108 में उसको वहाँ से पिकअप करते हैं, उससे पहले हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। और इसकी ज़रूरत जो है हमारे स्टेट के हॉस्पिटल में ज़रूरत है। ये मैंने पहले हमारे हेल्थ सर्विसेज का एक दिन रिव्यू मीटिंग सीएम साहब ले रहे थे, उसमें भी मैंने कहा था कि एम्बुलेंस सर्विसेज को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को हम 108 में पिकअप करते हैं, और जब जहाँ ड्रॉप करना होता है वहाँ पे फिर कई बार डॉक्टर्स रेडली अवेलेबल नहीं हैं, तो पेशेंट पहले ही इमरजेंसी कंडीशन में, इसलिए एम्बुलेंस की सर्विसेज अवेलेबल उसको हुई है। लेकिन अगर वहाँ डॉक्टर या बाकी सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा, तो फिर हॉस्पिटल में लाना या घर में रहना एक ही बात होगी। और दूसरा है कि क्योंकि अभी तक 108 की जो सर्विसेज है, उसमें नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक ही वो ड्रॉप करते हैं, फिर फर्दर जो है इंटर हॉस्पिटल के लिए दूसरी एम्बुलेंस लेनी पड़ती है। तो जो पेशेंट पहले ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको फिर उसमें टाइम लैप्स ना हो, इसके लिए ये डिसाइड करना ज़रूरी है जब उसको पिकअप करें कि वहीं से उसको कैसे जिस हॉस्पिटल में ले जाना जो ज़रूरी है, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे ही उसको स्टेबल कर, इनिशियल लेवल पे उसको जो सर्विसेज दे के सीधा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पेशेंट से रिलेटेड हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसे हम उसको बेटर कर सकें, बिजली की हमारी अभी ट्रांसमिशन लाइन यहाँ तक नहीं पहुँची है, उसको पहुँचाने की बात है। हालांकि स्टेट की तरफ से इसमें बहुत सारे प्रयास हुए हैं, हमने लैंड भी प्रोक्योर करी है, और 132 kV का सबस्टेशन बनकर यहाँ तैयार हो गया, लेकिन अभी तक बैक एंड पे ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ना ज़रूरी है। कोल डैम से भी हम 60 करोड़ का एक अलग से डेडिकेटेड वाटर सप्लाई स्कीम एम्स के लिए बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड की है। पिछले दिनों टीसीपी में जैसे एफएआर की रिलैक्सेशन देने की बात थी, उसको भी इसमें किया गया था, लेकिन कई इशूज़ अभी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व हैं, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और हमने भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि कई बार इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट आते हैं, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए जो है कैसे हम बेटर कर सकें, कैसे इम्प्रूव कर सकें, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग एक अच्छी मीनिंगफुल रहेगी, और हम हेल्थ सर्विसेज को और इम्प्रूव करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। हम इस बात का गर्व है कि हमारा जो ज़िले में ये एम्स जो है स्थापित हुआ है,
और आने वाले टाइम पे इसमें और जो है सुधार होंगे और सुपर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लोगों को मिलेंगी। अभी जितनी इसकी बेड ऑक्यूपेंसी है फुली यूटिलाइज हो रही है, जैसा मुझे बताया गया 750 बिस्तर का हॉस्पिटल, लेकिन इसमें इस समय 760 पेशेंट एडमिट है। तो बहुत एक सक्सेसफुल और एक मैं कहूँगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है के तौर पे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है और लेटेस्ट मशीन्स जो यहाँ पे स्थापित हुई हैं उसी तरह की हम कुछ हॉस्पिटल में हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में भी स्थापित करें, उसकी तरफ भी कदम जो है उठाए गए हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत अच्छा कैंपस बनेगा। अभी जैसा मुझे बताया गया कि पिछले दिनों एनवायरनमेंट डे के ऊपर एक एनवायरनमेंट अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसके लिए भी इनको प्राइज़ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री सिकंदर सुक्खू जी ने वो प्राइज़ दिया है क्योंकि कैंपस जो है ग्रीन कैंपस बनाने की तरफ इन्होंने कदम उठाए हैं। इसमें प्लांटेशन बहुत अच्छी कुछ एक सक्सेसफुली इन्होंने कर दी है, रेस्ट ऑफ एरिया में भी ये कर रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया है ताकि ग्रीन एनर्जी का भी दोहन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना रहे हैं। इस तरह के बहुत अच्छे इनिशिएटिव जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं वो भी इन्होंने लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल और जो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ये मेडिकल कॉलेज जैसा एम्स दिल्ली है उसकी तरह जो है उसके नक्शे कदम पर चलेगा और आगे बढ़ेगा, लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी।